इस फ्लैगशिप इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब शी जिनपिंग से मिलने पहुंचे तो उन्होंने काफी गर्मजोशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिले दोनों के, उन्होंने हैंडशेक किया। 2-3 बार प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें और गर्मजोशी लाई और उस हाथ को हिलाते हुए कुछ कहा भी। जिनपिंग की तरफ से वैसी गर्मजोशी कुछ कम दिखाई दी और उन्होंने हल्का आई कांटेक्ट किया और उसके बाद इस पूरे 2.7 सेकंड के इंटरेक्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ गए। दोस्तों, जब शहबाज शरीफ ने हाथ मिलाया जिनपिंग के साथ तो वो गर्मजोशी दोनों तरफ से बराबर दिखाई दी, बल्कि ये कहें कि जिनपिंग की तरफ से ज्यादा थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन दोनों ने जब हैंडशेक किया तो कई बार इस हैंडशेक के दौरान उन्होंने बात की और जेस्चर्स उनके साफ बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जिनपिंग शहबाज शरीफ को अपने ज्यादा करीब पाते हैं और कहीं ये ना कह रहे हो कि जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो तुमने हमारे हथियारों की बढ़िया परख की, उस टेस्टिंग से हम खुश हैं। दोस्तों, तीसरे महत्वपूर्ण नेता जो हमारे डिस्कशन में है वो है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। पुतिन जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलने पहुंचे तो उनका हैंडशेक तकरीबन 3 सेकंड का था। मतलब प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ के मध्य का उनका समय है। अब इस 3 सेकंड के अंदर वैसी गर्मजोशी यदि हम हैंडशेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नहीं दिखती, लेकिन शी जिनपिंग की तरफ से केयरिंग एटीट्यूड और वो वार्मथ जिसको आप कह सकते हो वो दिखाई देती है। जिनपिंग ने जब उनसे हाथ मिलाया तो उनके हाथ पर उन्होंने आराम से हाथ रखा, जिसका मतलब ये होता है कि वी केयर फॉर यू एंड वी आर विद यू इन योर यूक्रेन वॉर। तो दोस्तों, आखिर भारत की चीन के साथ में वो बात क्यों नहीं बन पाई, या प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी गर्मजोशी दिखाई उसके अनुपात में उन्हें गर्मजोशी से स्वागत या फिर जिनपिंग की तरफ से उस समय उस फ्लैगशिप इवेंट के इस महत्वपूर्ण समय में वैसा आउटकम क्यों नहीं मिला? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जो जिनपिंग है या चाइना है या रशिया है, ये अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं और इन कंट्रीज के अंदर यह साफ तौर पर माना जाता है कि जो उनका नेता है वह जब बोलता है तो बड़ा कैलकुलेटेड होता है, उनकी पार्टी की लाइन पर वह बोलता है, वह कभी बहुत ज्यादा जनता को संबोधित नहीं करता, उसके स्टेटमेंट्स सधे हुए होते हैं, नपे तुले होते हैं। इसलिए वे यदि दूसरे राष्ट्रों के विषय में भी बात कर रहे हो तो वे इस बात का ख्याल रखते हैं। लेकिन भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जनता को आपको लुभाना पड़ता है, आपके पास कई तरीके हैं जनता को लुभाने के, और जैसा कि हम प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल समझते हैं, वो जब जनता के बीच में जाते हैं तो किसी भी स्तर पर जाकर हमला कर देते हैं। जैसा उन्होंने एक बार कहा अपनी चुनावी रैली में, अपनी एक रैली में, कि अब तो गणेश जी भी छोटी आंखों वाले आप खरीदने लगे हैं। विदेशी माल नहीं बेचोगे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। यदि आप इसे डिकोड करें, हमारे यहाँ ज्यादातर सामान चाइना से आता है और चाइना के लोग आप समझ सकते हैं, यदि आप उनकी आंखों को भी ध्यान से देखें तो ज्यादातर उसकी जो शेप है वो छोटी होती है। तो वही कनेक्शन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे, और ये चूंकि आज पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो ये बड़ी आसानी से कोई भी डिकोड कर सकता है कि वे किसे संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा पास्ट में भी प्रधानमंत्री मोदी जब गलवान के अंदर जो भारत और चीन के जवानों के बीच झड़पें हुई थी और उसमें कई जवानों की दोनों तरफ से मौतें हुई थी, उसमें भी जब वे पहुंचे बॉर्डर पर तो उन्होंने संबोधित किया जवानों को और कहा था कि भारत विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी नीति का पक्षधर है।